आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। आज हम आपको एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जिससे सालों से नक्सल प्रभावित इलाकों में खौफ की छाया में जी रहे लोगों ने राहत की सबसे गहरी सांस ली है। लेकिन यह राहत कैसे मिली? कौन है वो चेहरे जो कभी जंगलों में हथियार उठाकर घूमते थे और आज खुद ही हथियार डालकर सरकार के सामने खड़े हो गए? नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। इस बार जंगल ने नहीं, जंगल के अंदर छिपे 1,19,00,000 के इनामियों ने चौंकाने वाला फैसला लिया है। चलिए शुरुआत करते हैं इस बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी से। छत्तीसगढ़ के बीजापुर से नक्सल संगठन को एक और बड़ा झटका। 1,19,00,000 के 41 इनामी नक्सलियों ने किया सरेंडर। इनमें DKSZC, तेलंगाना स्टेट कमेटी, धमतरी गरियाबंद नुआपाड़ा डिवीजन और साउथ सब जोनल ब्यूरो के कई बड़े चेहरे शामिल हैं। सरेंडर करने वाले 41 कैडरों में 12 महिला नक्सली और 29 पुरुष नक्सली शामिल हैं, जिन्होंने हिंसा की राह छोड़कर समाज की मुख्यधारा में लौटने का फैसला लिया है। सरेंडर करने वालों में PLGA बटालियन नंबर 1 के सदस्य, अलग अलग कंपनी के कमांडर और प्लाटून के सदस्य भी शामिल हैं। ये वे लोग हैं जो सालों तक हथियारबंद संघर्ष का हिस्सा थे, लेकिन अब उन्होंने हिंसा छोड़कर विकास और संवाद का रास्ता चुना है। जैसे इसमें MMC जोन की बात है जो हमारा सीमावर्ती क्षेत्र का है, फिर भी मैं जैसा पूर्व में भी बताए थे, यदि दंडकन स्पेशल जोन कमेटी इलाका हो, MMC इलाका हो, तेलंगाना स्टेट कमेटी हो, अन्य जितना भी जो सीमावर्ती क्षेत्र में जो स्टेट कमेटीज है, उन सब के लिए भारत सरकार की ओर से और संबंधित राज्य की ओर से लगातार अपील की जा रही है। हिंसा छोड़कर मुख्यधारा में आ जाइए, आपके जीवन आने वाले समय में जो सुरक्षित रहेगा शांतिपूर्ण तरीके से और एक मीनिंगफुल लाइफ जीने के लिए सभी एक सकारात्मक तरीके से सहायता प्रदान की जाएगी। इस अपील को सुनकर काफ़ी बड़ी संख्या में जो पुनः मार्गम जो हमारा पहले प्रक्रिया के तहत अभी अक्टूबर नवंबर में इतना बड़ी संख्या में लगभग 500 की संख्या में बस्तर संभाग के अंतर्गत आगे, और हमारा उम्मीद है जो शेष जो इलाका में भी जो माओवादी कैडर्स ये निर्णय लेगा और मुख्यधारा में लौटने के लिए, भले वो MMC जोन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ सीमावर्ती इलाका जो राजनांदगांव हमारा जो संभाग है उससे ज़्यादा कनेक्टेड है, उधर की पुलिस भी, उधर की जो इकाई भी इसमें लगातार प्रयास कर रहा है। राज्य सरकार की व्यापक नक्सल उन्मूलन नीति, शांति संवाद और विकास के मॉडल ने आज एक बार फिर असर दिखाया है। सरकार का दावा है कि हिंसा का रास्ता छोड़ो, हथियार डालो और समाज के साथ जुड़ो। इस संदेश का जंगलों में असर हो रहा है। सरेंडर करने वाले माओवादी पुनर्वास नीति के तहत समाज में वापस शामिल किए जा रहे हैं। अब आपको बताते हैं पिछले 2 सालों के चौंकाने वाले आंकड़े। 1 जनवरी 2025 से अब तक 528 माओवादी गिरफ्तार हुए, 560 मुख्यधारा में शामिल हुए, 144 माओवादी मुठभेड़ में ढेर हुए। और अगर बात करें 1 जनवरी 2024 से लेकर अब तक, तो 790 माओवादी मुख्यधारा में शामिल हुए, 1031 गिरफ्तार हुए और 202 मारे गए। ये आंकड़े बताते हैं कि नक्सल संगठन लगातार कमजोर होता जा रहा है और सुरक्षा बलों का दबदबा लगातार बढ़ता जा रहा है। बीजापुर का यह दृश्य शायद पिछले कई वर्षों में सबसे बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। वो हथियार जो कभी पुलिस, CRPF और आम लोगों के लिए मौत का साया बने हुए थे, बीजापुर जैसे जंगलों में छिपे कैडरों के सामने अब 2 रास्ते हैं। एक तरफ हिंसा और मौत और दूसरी तरफ पुनर्वास, सम्मान और बेहतर जिंदगी। और 41 नक्सलियों ने दूसरा रास्ता चुनकर पूरे राज्य को उम्मीद दी है। उद्देश्य रहता है कि सभी योजनाओं में हम लोग उनको सैचुरेट करें और सर्वप्रथम जो है हम उनके बर्थ सर्टिफिकेट से लेकर उनका फिर वोटर ID कार्ड हम उनको इनरोल करते हैं, फॉर्म से भी भरवाते हैं और फिर जैसे ये दोनों डॉक्यूमेंट बनते हैं फिर उसके आधार पे हम लोग बैंक अकाउंट खुलवाया जाता है और साथ ही साथ राशन कार्ड का भी जो है उनका प्रक्रिया हम में अंतर्गत हम उनको जारी कर देते हैं।
धीरे धीरे मेन जो मुख्य दस्तावेज हैं ये 4-5 दस्तावेजों को लेते हुए, क्योंकि सभी स्कीम्स में ये मेन चीज़ें रहती हैं। आधार एनरोलमेंट जैसे ही ये वोटर आईडी कार्ड और बर्थ सर्टिफिकेट और ये बन जाता है, उसके बाद आधार एनरोलमेंट हो जाता है और आधार कार्ड उनको 2-3 महीना, क्योंकि UIDAI का प्रोसेस रहता है, उसको वेरिफिकेशन किया जाता है, 2-3 महीने में प्राप्त हो जाता है एंड देन बाकी सभी स्कीम्स में उनको सैचुरेट करते हैं। आपको पता भी होगा कि प्रधानमंत्री आवास के अंतर्गत भी एक स्पेशल स्कीम इनके लिए सभी जो पुनर्वासित नक्सली हैं उनके लिए लागू की गई है और उनका जो है उनके गाँव में या जहाँ पे भी वो चाहें, जहाँ पे उनके परिवार की ज़मीन है वहाँ पे उनको जियो टैग किया जाता है और उनका जो है वहाँ पे ताकि वो भविष्य में घर बना सकें। नक्सलवाद पर सबसे बड़ा वार। बीजापुर से उठी ये खबर सिर्फ सुरक्षा बलों की जीत नहीं, बल्कि उन परिवारों की भी जीत है जो हर दिन दहशत में जीते थे। क्या आने वाले दिनों में यह संख्या बढ़ेगी? क्या नक्सलवाद का अंत अब करीब है? इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।